वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल वेलकम टेलर्स एक्सपर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे परफेक्ट ब्लाउज का कटिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड। वीडियो को शुरू करते हैं। आप 80 सेंटीमीटर में आराम से बना सकते हैं 34 साइज का ब्लाउज। ये मेरे पास थोड़ा कुछ ज़्यादा कपड़ा है। इस ब्लाउज को फोल्ड करने का तरीका बता रहा हूँ। हमारा मेन चेस्ट है 8.5 इंच, मतलब 34 इंच है, उसका चौथाई भाग आता है 8.5 इंच। इसमें हम 2.5 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मार्क कर देंगे और इसी पे हम फोल्ड कर देंगे। चेस्ट से आप 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच कपड़े के अनुसार देख लेंगे। उसके बाद इस तरह से पकड़ के आपको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से बिछा लेना है, आपको बढ़िया से बिछा लेना है। ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट मार्क लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, टेढ़ा बांका ना हो कहीं पर भी। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे, लेकिन लेंथ लेने से पहले आपको मेजरमेंट को समझना होगा। मेजरमेंट समझ जाएंगे तो आपको कटिंग समझने में और कटिंग करने में बहुत ही इजी होगा। तो मेजरमेंट को आप दिमाग में घुमाइएगा। मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। इस ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, बस्ट पॉइंट 9.5 इंच, अपर चेस्ट 33 इंच, मेन चेस्ट 34 इंच, वेस्ट 28 इंच, शोल्डर 14 इंच, स्लीव्स की लंबाई 5 इंच, स्लीव्स की गोलाई 5 इंच और आर्म होल है इसकी 14 इंच। इसी मेजरमेंट के अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लेंथ है 14 इंच। इस लाइन से 14 इंच हमारा लेंथ है। इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, हो जाएगा 14.5 इंच। 1/2 इंच एक्स्ट्रा किया मैंने, 1/2 इंच ये शोल्डर में जाएगा तो ये 14 इंच हो जाएगा। इसके बाद फोल्डिंग के लिए या तुरपाई के लिए आप 2 इंच भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें 1.5 इंच देता हूँ। ये हमारा हो गया लेंथ का और ये मार्जिन। इस ब्लाउज का जो फ्रंट नेक है वो है 7 इंच और बैक नेक है 10 इंच। तो बैक नेक 10 इंच है, मतलब डीप नेक है। तो डीप नेक का शोल्डर लेने के लिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि 14 इंच शोल्डर है, 14 को हम हाफ करेंगे आएगा 7 इंच। इसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे, हो जाएगा 5.5 इंच। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। हमारा शोल्डर है 14 इंच, इसमें हम माइनस कर देंगे पूरी 3 इंच। 1 2 3 फुल शोल्डर में हम 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 इंच। 11 इंच का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच। सबसे अच्छा और आसान तरीका है। 7 इंच हमारा शोल्डर का हाफ हो रहा, इसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे और वो भी डीप नेक में। इसमें हमारा डीप नेक है 10 इंच। उसके बाद गले का मेजरमेंट कर लेते हैं तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो डीप नेक है, यहाँ से हम शोल्डर का ब्रॉडनेस लेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच पे एक मार्क किया। यहाँ से हम लेंगे 10 इंच। 10.5 पे नहीं लेना है, यहाँ मार्जिन जाएगा तो इधर भी मार्जिन जाएगा, ये 10 इंच पे आएगा। यहाँ पे मैंने लिया 2.25 इंच, यहाँ पे लेना है 2.5 इंच। इस प्रकार से 2.5 इंच। इन दोनों मार्कों को मिलाकर एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और गोल राउंड दे देंगे। आप इस नेक में अपने अनुसार डिजाइन दे सकते हैं। कोई भी नेक का डिजाइन आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें राउंड नेक ही ले रहा हूँ। इस मार्क को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसके लिए ये हमने यहाँ से लिया था 14 इंच, 14.5 इंच, 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा तो यहाँ से भी हम 14.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच फोल्डिंग या तुरपाई के लिए लेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मैं 1.5 इंच ले रहा हूँ। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब मुझे लेना है आर्म होल। आर्म होल का मेजरमेंट लेने के लिए ये मैंने रखा था 5.5 इंच। ये 5.5 इंच, आर्म होल भी 5.5 इंच नहीं होगा, उसमें हम 1/2 इंच बढ़ाकर एक्स्ट्रा लेंगे 6 इंच। हर साइज में जितना भी डीप नेक हो, कोई भी साइज हो, इसी तरीक़ा से हम शोल्डर और आर्म होल लेंगे। ये 5.5 इंच आया, यहाँ से भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे। इस लाइन को ड्रा कर लेंगे इस तरीके से।
यहाँ पे मैंने 6 इंच मार्क लिया, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे इस तरीके से। आर्मोल का जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन लिया है ये एक अनुमानित है। अनुमान के लिए जब आर्मोल का राउंड हम देंगे तो उसमें ये परफेक्ट हो जाएगा। इसको हम आगे समझेंगे। और इसका जो अपर चेस्ट है 33 इंच, तो 8.25 इंच होता है। 8.25 इंच पे एक मार्क नहीं लगाना है आपको, इसमें 1/2 इंच कम करके ही मार्क लगाना है। चौथाई होता है 8.25 इंच, 1/2 इंच हम इसमें कम ही कर लेंगे क्योंकि ये डीप नेक है। आप 2 सूत भी कम कर सकते हैं। चलिए मैं 1/4 इंच 2 सूत कम कर देता हूँ। आप 1/2 इंच भी कम कर सकते हैं। इस ब्लाउज कटिंग में मैंने कोई भी लूजिंग नहीं ले रहा हूँ अपर चेस्ट में, और ये मैं बैक का कटिंग कर रहा हूँ। अगर आप अस्तर वाली ब्लाउज या फिर लहंगे वाली ब्लाउज बना रहे हो, या फिर आप जो ऐसा कपड़ा हो जो बिल्कुल टाइट हो, तो उसमें आप 1 इंच लूज दे सकते हैं। जैसे ये हमारा आया 8.25 इंच, इस पे हम 1 इंच लूज देंगे तो ये 1/4 इंच ही बढ़ाएंगे। 8.25 33 है तो 34 का अपर चेस्ट का बनाना है। 8.25 इंच आता है इसका चौथाई भाग, इसमें 2 सूत लूज दे देंगे, वो भी लहंगे वाली ब्लाउज में, टाइट कपड़े में। अब इस तरह के कपड़े हो, कॉटन कपड़े हो, साड़ी का कपड़े में ब्लाउज आप बना रहे हो तो उसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये जो बैक नेक है बहुत ही डीप है। ये बनने के बाद बिल्कुल इस तरह से फैलेगी। जब ये फैल जाएगी तो ये अपने आप जगह पर चली जाएगी। अगर हम इसको 8.25 इंच भी लेते हैं, अपर चेस्ट का चौथा भाग भी हम इसको लेते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। शोल्डर उतरने लग जाएगा और फिटिंग में भी प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे झोल वूल आएगा, इसलिए हम 2 सूत 1/2 इंच आप कम कर सकते हैं। हमारा जो कमर है वो है 28 इंच। 28 का चौथाई भाग करेंगे, 7 चौक 28 इंच। 7 इंच पे एक मार्क किया, उसके बाद इसमें 1 इंच का डॉट देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, जो बढ़ाने घटाने में काम आता है। 2 इंच भी दे सकते हैं, मैं फिलहाल 1.5 इंच दे रहा हूँ। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच देंगे एक्स्ट्रा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये अपर चेस्ट है 8.25 इंच में, 8.25 इंच का चौथाई होता है। मैंने 2 सूत ही कम किया है, लेकिन आप 1/2 इंच कम कर दें तो बढ़िया है। मैं भी 1/2 इंच ही कम कर देता हूँ यहाँ से। 1/2 इंच कम कर दिया तो इधर भी 1/2 इंच हम कम कर देते हैं। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरीके से अपर चेस्ट में मैंने 1/2 इंच कम करके जो मार्क लगाया है उसी पर स्ट्रेट लाइन लगाना है आपको। उसके बाद आर्मोल को अब हमें देखना है, उससे पहले यहाँ डॉट लगा लेते हैं एक। ये हमारा है 7 इंच, 7 से हम 3.5 इंच पे सेंटर कर लेंगे। उसके बाद एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच ही रखेंगे और स्ट्रेट कर लेंगे इन मार्कों को इस प्रकार। 1 इंच का डॉट आ रहा है तो 1/2 इंच ही रखेंगे, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच उधर, इस तरीके से। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हो तो ये 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लेना है आपको सिर्फ 1/2 इंच पट्टी का ही मार्जिन लेना है। अलग से पट्टी लगाते हो तो अगर आपको इसी में फोल्डिंग करना, इसी में तुरपाई करना है तो आपको 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच ले सकते हैं आप अपने अनुसार। इसको हम इस तरीके से डॉट का मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से डॉट का मार्किंग कर लिया मैंने। और एक बात का आप ध्यान रखें कि जहाँ पे गला है बैक का, वहाँ पे उसके ऊपर डॉट नहीं जानी चाहिए। 4 इंच उसके नीचे ही हो, हमारा सिलाई लग जाएगा यहाँ पे तो ये डॉट उसमें सट जाएगा, मेकअप में आ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम थोड़ा और नीचे कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम डॉट लगाएंगे। ये गला है डीप नेक, इसके ऊपर नहीं रखना है, आपको नीचे ही रखना है। अब आते हैं
आर्म होल पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आर्म होल है हमारा 14 इंच। पहले इसका हम एक सेंटर कर लेते हैं। इसका सेंटर आता है यहाँ पे, एक मार्क लगाएंगे। आप 1.5 इंच मार्किंग कर सकते हैं और इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। इस मार्क से, ये कैंसिल मार्क है हमारा, तो इस मार्क को मिलाने के लिए हम इस तरीके से रखेंगे और आराम से हम इसी मार्क पे मिलाएंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा इधर ही ले जाएंगे डाउन, ऊपर नहीं उठाएंगे, नहीं तो ये फंसेगा, गड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा आप डाउन ही रख सकते हैं। अब 1/2 इंच यहाँ से दब जाएगा। हमारा शोल्डर है 14 इंच, उसमें हम बॉडी मेजरमेंट से मेरा आर्म होल का जो राउंड आया है वो आया है 14 इंच। उसमें 1/2 इंच ही ब्लाउज में लूज देंगे। अब बॉडी मेजरमेंट्स अगर लिया है तो 1/2 इंच लूज देंगे तो हो जाएगा 14.5 इंच। 14.5 इंच का हाफ करेंगे। अगर हाफ करने में आपको परेशानी होती है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 14.5 इंच है, इसका हाफ इस तरह से कर लेंगे। 14.5 इंच पे लाएंगे इंची टेप और ये देखें, ये हमारा 7.25 इंच आ रहा है। 7.25 इंच यहाँ पे रख लिया मैंने और इसको 3 इंच पे यहाँ पकड़ के यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे राउंड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आर्म होल का मेजरमेंट करना है। हमारा 7.25 इंच आ रहा है। अगर आपका ना आए, बाई द वे 15 इंच लेना पड़ता तो 15 इंच का हाफ करते 7.5 इंच। 7.5 इंच को यहाँ रखते और उसके बाद हम इस इंच टेप को ऐसे यूं घुमाते। तो ये मेरा थोड़ा एक सूत नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क करके इस तरीके से मार्क करके आर्म होल का राउंड थोड़ा एक सूत कम कर लेते। अगर आपका 14 इंच ही आता, पौने 7 इंच आता या पौने 7 इंच आता तो पौने 7 इंच पे इस तरह से रखते और इसको ऐसे यूं उठा लेते। ये जितना उठता यहाँ से हम आर्म होल लेंगे हर साइज में। अगर आपका शोल्डर आपका आर्म होल 14 इंच ही लेना है पूरा पूरी, तो इसको यहाँ रखेंगे और इसको यूं ऐसे उठाएंगे तो एक सूत उठ रहा है, तो यहाँ से एक मार्क लगा देंगे। इसको इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे, उसके बाद ये राउंड यहाँ से मिला लेंगे। ये हमारा बैक का कंप्लीट हुआ। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ब्लाउज कटिंग करने में। और अगर आपको किसी और चीज़ की कटिंग चाहिए, ब्लाउज ही नहीं, सूट ही नहीं, पैंट, प्लाजो, ये सब तो बताऊंगा ही। उससे पहले अगर आप जेंट्स कटिंग भी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने एक चीज़ यहाँ करना भूल गया। जब हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे फ्रंट में, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो फ्रंट ये उठ जाता है। तो इसके लिए मैंने 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है और तिरछा मार करना है। इस तरीके से 1/2 इंच रखेंगे और बीच वाली सेंटर से हमें मिलाना है इस तरीके से। इस तरीके से मिलाना है और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। 1/2 इंच मैंने तिरछा कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक चटका लगा लेंगे फिटिंग का, जो हमारा फिटिंग आएगा। यहाँ पे भी लगा लेंगे, इस डॉट पे भी लगाएंगे, इस डॉट पे भी लगाएंगे और इस डॉट का मार्किंग हम इधर को साइड उठा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बैक कटिंग हो गई दोस्तों। ये जो बैक का नेक है वो फ्रंट काटने के टाइम में ही कटिंग कर लेंगे इसको भी। दोस्तों फ्रंट कटिंग करने के लिए जो मैंने ये 2 सूत का मार्क लगाया है आई और हुक के लिए, टी मार्किंग पे हम बैक को इस तरीके से रख लेंगे, बिल्कुल सटा के। रखने के बाद शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर का मार्किंग ऐसे उठा लेंगे, आर्म होल का भी मार्किंग उठा लेंगे। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी हम एक मार्क ऐसे करके
ऐसे उठा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप समझिए बैक लिया था हमने 14.5 इंच, 14 इंच इसकी लेंथ है, 14.5 इंच लिया था, हाफ इंच शोल्डर में जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 1.5 इंच ये फोल्डिंग में जाएगा, तुरपाई में जाएगा। फ्रंट कटिंग करने के लिए फ्रंट में भी हाफ इंच शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच और एक्स्ट्रा इसमें लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इधर डॉट लगेगा और इधर डॉट लगेगा, उसके लिए हमें हाफ इंच लेना है। तो 14-15 इंच लेंगे और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। इसमें फोल्डिंग के लिए आप बढ़ा भी सकते हैं, तो 1.5 इंच लेंगे तो 16.5 इंच हो जा रहा है। मतलब ये कहें बैक का लेंथ हमारा बिल्कुल 16 इंच जितना आ रहा है उससे हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। ये शॉर्टकट हो गया। इधर भी हाफ इंच बढ़ा देंगे, इस तरीके से बढ़ा दिया। इस प्रकार हम मार्क कर लेंगे। ये मार्क फिलहाल उठा लेते हैं। एक मार्क यहाँ उठाएंगे, एक मार्क यहाँ उठाएंगे और ये हमारा शोल्डर का जो आएगा वो है। इसको अब हम हटा लेते हैं। उसके बाद आप समझेंगे। ये जो मार्क मैंने लगाया है सारे मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। ये आर्मोल का जो लेंथ का मार्क था वो हम ले रहे हैं इस तरीके से। इसकी भी लाइन एक बना लेंगे सीधी स्ट्रेट। इस मार्क को मिला के बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे मैंने नहीं लिया है फोल्डिंग का मार्जिन, तो यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से कर लिया दोस्तों, इस तरीके से मार्क कर लिया हमने। अब हम देखेंगे इसकी शोल्डर का भी मार्किंग है। ये इस तरीके से मिला लिया और ये जो राउंडिंग है ये बैक का राउंडिंग है। तो ये तिरछा लाइन है दोस्तों, इसको हमें नहीं लेना, स्ट्रेट लाइन लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरीके से लेना है स्ट्रेट। ये कैंसिल हो गया हमारा, ये गलत मार्क है। उसके बाद 2.25 इंच यहाँ से लेना है, जहाँ से मैंने बात किया था 2 सूत, यहाँ 2.25 इंच। फ्रंट का नेक है हमारा 7 इंच, 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ लिया था 2.25 इंच, यहाँ लेना है 2.5 इंच। इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया। यहाँ पे राउंड नेक दे रहे हैं। चेस्ट यहाँ पे आएगा, तो उसके मेजरमेंट करने के लिए उससे पहले हम टस्क पॉइंट को मेजरमेंट करेंगे। 9.5 इंच हमारा टस्क पॉइंट है, तो उसके लिए हम 10 इंच पे मार्क एक लगाएंगे। हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे एक मार्क लगाया और इस मार्क को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया। अब हमारा जो मेन चेस्ट है वो है 34 इंच। यहाँ पे अपर चेस्ट का मार्किंग होगा, यहाँ पे मेन चेस्ट का मार्किंग होगा, यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग होगा। तो मेन चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 का चौथाई करेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच यहाँ पे लिया। इसमें मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा लूँगा मार्जिन लूजिंग के लिए। फ्रंट में, बैक में लूजिंग मैंने कुछ भी नहीं लिया था। ये हमारा है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट फ्रंट बैक में आया था हमारा 7.25 इंच यहाँ पे। इसमें हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा करेंगे, जो यहाँ पे डॉट लगेगी उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ये मार्क मिला के एक मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। वेस्ट को हम समझेंगे डिटेल से अभी तुरंत। डेवरी मार्जिन जो है ये, और ये रहा हमारा अपर चेस्ट और चेस्ट का मार्किंग मिला के एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आएगा डॉट पॉइंट। तो डॉट पॉइंट लेने के लिए हम चेस्ट का 10वां भाग करते हैं। तो 34 इंची चेस्ट है, उसका 10वां भाग आएगा 3.5 यानी 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर इसी मार्क से हम 1.5 इंच इधर की ओर एक मार्क करेंगे। फिर इसी मार्क से 1.5 इंच यहाँ पे एक मार्क करेंगे इसके आगे। इस मार्क से फिर एक 1.5 इंच हम नीचे की ओर मार्क करेंगे यहाँ पे। अगर चेस्ट ज़्यादा हो तो आप 1.25 कर सकते हैं, अगर उससे भी हैवी साइज हो तो 2 इंच कर सकते हैं डॉट के लिए। यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे
ये हमारा डॉट का मार्क हो चुका है। ये मैंने लिया था 3.5 इंच, यहाँ पे भी हम 3.5 इंच ही रखेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ तक ही डॉट आएगा। इस डॉट को भी हम इस तरीके से 2 सूत का डॉट आएगा यहाँ पे, दो सूत इधर से, 2 सूत इधर से, ये 1/2 इंच का डॉट हो जाएगा। इस डॉट का मार्किंग करने के लिए हम इसका लंबाई का लेंथ एक बार मेजर करेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच, 1 सूत के करीब। तो इसको हम फोल्ड करके इस तरीके से सेंटर कर लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच नीचे कर लेंगे, या आप इस मार्क से 1/2 इंच नीचे कर सकते हैं। इस मार्किंग को भी हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, इस मार्किंग को भी हम इस तरह से 2 सूत देकर कैसे मिला लेंगे और 2 सूत यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ये हमारा डॉट हो गया, 1 डॉट, 2 डॉट। ये तीसरा डॉट लगाने के लिए हम पहले फ्रंट का जो आर्मोल है उसका हम शेप देंगे। तो इसका शेप देने के लिए बहुत आसान तरीका है, यहाँ से 1/2 इंच रखेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ पे 1/2 इंच, और इसका शेप हम देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से शेप देंगे। इस प्रकार से हम शेप दे दिया फ्रंट के लिए। आप अच्छे से फ्रंट का शेप दें, या आप मेजर भी कर सकते हैं। बैक के लिए 1.5 इंच, 1.25 इंच, और फ्रंट के लिए 1/4 इंच, 1 इंच। लेकिन ये 1/2 इंच ही रखना है, यहाँ पे ही देना है। ये नहीं कि ये ऐसे यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे कर दिए, तो ये ऐसा नहीं, यहाँ पे फिर फूलने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम 1/2 इंच के, ये फूलेगा नहीं। इस डॉट को मार्किंग करने के लिए 4 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे, और इस मार्क को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। और ये जो बीच वाली जो मार्क मैंने पहले लिया था, ये मार्क, बीच वाली मार्क में ही हमें यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ से इस साइड से 1/2 इंच यहाँ पे एक मार्क ऐसे कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे यहाँ मिला लेना है। इसको ऐसे उठा के ऐसे मिला लेना है, और इसको भी ऐसे मिला लेना है। इसको हम ऐसे मिला लेंगे नीचे वाली लाइन में। ये हमारा बैक फ्रंट का है। ये यहाँ से ऐसे कटिंग होगा, ये ऐसे कटिंग होगा। कटिंग करूँगा तो आपको पूरा बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ये यहाँ से ले गया, यहाँ मिलाया बीच वाली पे। अब बीच वाली से लेकर के इसको ऐसे मिला लिया, क्योंकि जब ये टक्स लगेंगे इस प्रकार से जब टक्स लग जाएगा तो ये हमारा धंसेगा नहीं, बिल्कुल ही बराबर से आएगा। कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। कमर का वेस्ट है हमारा 28 का चौथाई करेंगे, आएगा 7 इंच। 7 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, और ये देखेंगे ये कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच ये जितना आएगा उतना ही हमें डॉट में कवर करना है। तो ये 3.25 इंच आया है, तो 3.25 इंच ये होता है। 3.25 इंच को इस प्रकार से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से। तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंच, 1 सूत, 1.5 इंच से 1 सूत कम। तो इसको हम सेंटर में रखेंगे। 1.25 इंच 1 सूत को हम सेंटर में रखेंगे। एक मार्क यहाँ लगा लेंगे, और 3.25 इंच जो आ रहा था यहाँ लगा लेंगे। इन मार्कों को हम स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे भाई।
उसके बाद इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। इस प्रकार हमारा मार्किंग कंप्लीट हुआ, देख रहे हैं आप। अब ये देखें ये किस प्रकार से कटिंग हुआ है। ये देखें, जब ये डॉट को मैं इस प्रकार से इसे लगाऊंगा, इस प्रकार से लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, तो ये जो हमारा जो है ये ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। ये जब डॉट लग जाएगा तो इसको हम कट कर देंगे, या अभी भी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से इसे करके इसको हम कटिंग कर देंगे तो वो भी शेप सही आएगा, बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनेगी आपके। और यहाँ पे भी डॉट है दोस्तों, तो यहाँ पे भी समझेंगे हम, इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। इसको थोड़ा सा हम ये जो बीच सेंटर है, बीच वाली सेंटर पे ही इस तरीके से लेके जाना है, और इसको भी इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद इस तरीके से कटिंग करेंगे तो डॉट यहाँ पे भी सही आएगी। इस तरीके से करना कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप स्ट्रेट भी काट सकते हैं। डॉट लगेगी तो ये मार्जिन जो एक्स्ट्रा है वो छट जाता है, लेकिन ये थोड़ा घुसता है अंदर को। डॉट लगने के बाद वो घुसे नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ इस तरीके से ये जो बीच का सेंटर है, ये स्टार्ट का जो बीच का सेंटर है, 2 सूत इधर 2 सूत इधर, और जो बीच का सेंटर है उस पर मैंने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कर्व किया है, हल्का सा राउंड किया है। और ये 2 सूत जो है 2 सूत से ही आप ले लें, आराम से समझ पाएंगे आप। 2 सूत पर ही आप ले लें और इस तरीके से कर लें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ से इस मार्क से मैंने 2 सूत उठाया, इस मार्क से 2 सूत, इसी तरह से आप कटिंग करेंगे। तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। अब देखें दोस्तों, इस तरीके से लेके जाना। ये जो 2 सूत है, ये 2 सूत इधर का 2 सूत उधर का, वहीं से हमको थोड़ा सा इसको कर्व देना है इस तरीके से। अभी समझ में आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा कर्व देना है इस तरीके से। ये देखें, अगर ये हम डॉट लगाएंगे इस प्रकार तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये अंदर को नहीं घुसेगा, बाहर को नहीं जाएगा। फिर हम इसी लाइन से स्ट्रेट इसको हम शेप कर देंगे डॉट लगाने के बाद। अभी भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप डॉट लगाने के बाद करेंगे तो अच्छा होगा। तो फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। ये मैं गला कटिंग कर लेता हूँ। ये गला कटिंग कर लिया मैंने। मैं बैक का भी गले काट करके आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा बैक, इसका भी गला हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर कटिंग ना समझ में आए तो कमेंट करें, मैं फिर से एक वीडियोज बना दूंगा और बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताऊंगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो बाजू कटिंग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।